आज मैं आपको सॉल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, ध्यान देते जाना। ठीक है। एक पहली चीज तो आपको आना चाहिए हेनरी लॉ। मैंने दिन में कराया था इन लोगों को। हेनरी लॉ क्या होता है सभी को आपको याद भी होगा। जो सिंपल सा कहता है कि किसी भी, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, खासकर गैसियस सॉल्यूशन की, तो जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। याद रहेगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? P इज इक्वल टू के एच इंटू जाए। ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें P क्या होता है आप सभी जानते हो। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, के एच यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है, और जाए यहाँ पे मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है। इसकी तीन एप्लीकेशन आपको बताइए। एक तो वही है स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर करते वक्त क्या क्या डालते हैं? O2, N2 ऑक्सीजन, और हीलियम। नाइट्रोजन एंड हीलियम। और क्यों डालते हैं N2? ताकि O2 लिक्विफाई ना हो। और हीलियम क्यों डालते हैं? क्योंकि N2 जो है ये, टेंस ना। हाँ, ये हाई प्रेशर पे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। तो जैसे ही स्कूबा डाइवर बाहर आने की कोशिश करता है तो ये जो N2 गैस है ये बहुत तेज से दर्द करती है, उसको बोलते हैं बेंड्स। तो ये बेंड्स ना हो इसलिए क्या डालते हैं? उसमें हीलियम डालते हैं। सेकेंड, इसमें एनॉक्सिया होता है, जो माउंटेन क्लाइंबर्स को दिक्कत होती है। और क्या दिक्कत होती है कि ऊपर हाइट पे जाने के बाद अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे उनके सोचने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। और तीसरा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब ये क्या होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? कि जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन सब में क्या मौजूद है? CO2 गैस। और कैसे मौजूद है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है आपकी राउट्स लॉ। ये आप लोगों को भी सभी को आनी चाहिए। राउट्स लॉ क्या होती है? एक होता है राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ये बोर्ड में इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है अनगिनत टाइम। वॉलेटाइल कंपोनेंट, इसकी डेफिनेशन सुन लो। उसने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। लेकिन कब? जब दोनों, कौन कौन दोनों? आपका सॉल्यूट भी और आपका सॉल्वेंट भी, दोनों क्या होने चाहिए? वॉलेटाइल होना बहुत जरूरी है। व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल, आर वॉलेटाइल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये याद यस हुआ? सर। फिर से बताओ। पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन। ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके? जब दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है? दोनों ही वॉलेटाइल। वॉलेटाइल। तो इसकी कंडीशन भी आप चाहो तो लिख लेना। इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। तो अगर मैं इसको हटाऊं प्रोपोर्शनैलिटी को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जाए। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिपेंड किस पे कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे। जैसे ही आप पीबी हटाएंगे, पीबी, तो इट वुड बी पी नॉट बी जाए बी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया? डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0 और डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या फॉलो करता है? ये राउट्स लॉ की कंडीशन फॉलो करता है। हाँ या ना? क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड। ये बात समझ आ गई सभी को? यस सर। ये डेफिनेशन आपने सभी ने याद करनी है, चैप्टर में से पूछी जाती है। कल भी मैंने शेयर की थी आपको वीडियो, उसके अंदर भी थी ये। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, कहता जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये ठंडे पानी में कंफर्टेबल क्यों होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। आंसर बोलो क्या लिख कर आओगे?
अगर पानी गर्म होता है तो क्या होता है बताओ, गैसेस की सॉल्युबिलिटी गर्म पानी में ज्यादा होगी या कम होगी? ठंडे पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी रहती है बहुत इसके। बढ़िया। तो क्योंकि आप जानते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लिख के आना। solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी solubility कम होगी। हाँ या ना? कर पाओगे? यस सर। ठीक है। इसके बाद एक डिफरेंस आता है आपका आइडियल और नॉन आइडियल का, ये भी आपको आना चाहिए। आइडियल वो जो फॉलो करे राउट्स लॉ, वो आइडियल, और जो ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल। डेल्टा एच मिक्सचर इसका 0, डेल्टा वी मिक्सचर इसका 0, जबकि इसके अंदर दोनों ही क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उससे पहले एक आता है ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का। ये मैंने आज समझाया था इन बच्चों को, आप लोग भी देख लेना। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए इंटरैक्शन है और बी इंटरैक्शन है। कौन सी? ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन। इसको मान लिया हम लोगों ने सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। कौन सा इंटरैक्शन है? सॉल्यूट सॉल्यूट। इसे कह दिया सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो हमने क्या देखना है, इनिशियली अगर ए अपने आप में, बी इंटरैक्शन अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, और ऑन मिक्सिंग इन्हें आपस में मिक्स कर दिया। ऑन मिक्सिंग ए बी इंटरैक्शन कैसी हो गई, वीक हो गई। तो Weak कौन सी बनेगी interaction। डेविएशन? इससे बनेगी पॉजिटिव डेविएशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और नेगेटिव में उल्टा कर देना, नेगेटिव में वाइस वर्सा कर देना। कर लोगे? यस सर। ठीक है। अब ध्यान रखना, जो आपका नेगेटिव डेविएशन होता है वो भी आगे एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उसको? एजियोट्रॉप। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। क्या नाम है दूसरा इनका? ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। और दूसरा काम क्या होता है इनका, इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लिक्विड फेज में और गैसियस फेज में सेम होता है। क्या बोला? वेपर प्रेशर इन लिक्विड एंड गैसियस फेज इज सेम। कैसा होता है ये? सेम होता है। इस तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का याद रहेगा सभी को? यस सर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, कल ये देखा होगा वीडियो में आपने। एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोनों का डिफरेंस समझ लो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन। और मिनिमम बॉइलिंग क्या है, जो क्या शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग दोनों के आपको एग्जांपल्स आने चाहिए, यानी कि नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास एसीटोन है यानी कि प्रोपेनॉन, और मेरे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से कैसी डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। हाँ या ना? यस जल्दी सर। बोलो, कर लोगे? जल्दी Yes, बोलो, sir। कर लोगे नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। और अगर आपसे उसने पूछा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, तो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ये किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। कर लोगे बच्चा पार्टी? यस सर। यस सर। चलिए आगे सुनो। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम लोगों ने राउट्स लॉ का पढ़ लिया था। राउट्स लॉ का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। P total is equals to P naught A xi A plus P naught B xi B। इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल है। पहले आज मेरे करिएगा, जो ना हो मुझसे पूछेगा। आज मुझे आपको कराना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसका एक फास्ट रिकैप ले लेते हैं जल्दी से, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे हमें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है बताएगा आप में से? व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज?
relative lowering in vapor pressure. नहीं। सर वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया, जो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ Sir, initial number of moles or final number of moles? डिपेंड नहीं करती। सिर्फ ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और किसी चीज पर ये डिपेंड नहीं करती। हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी टोटल? Sir, 3. चार, 3 नहीं 4। पहली कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ Relative lowering in vapor pressure. पेपर प्रेशर। क्या मतलब है इसका, रिलेटिव लोअरिंग का? जल्दी बोलो। जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते थे तो उसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। बहुत बढ़िया। मान लो एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट यानी कि जो उड़ सकता है, जो वेपराइज हो सकता है, इसका प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट। मैंने इसमें क्या डाल दिया? एक सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल, जो उड़ता नहीं है। तो सॉल्यूट के डालने पर ये क्या बन जाएगा? पीएस। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। याद रहेगा? यस ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूट किस में डाला है आपने? सॉल्वेंट में डाला है, तो उसने सॉल्वेंट को भी उड़ने देना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? पहले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सरफेस पे आ जाता है बहुत और उसके बढ़िया। साथ बॉन्डिंग बना लेता है। बहुत बढ़िया। सॉल्वेंट पहले एस्केप कर पा रहा था, लेकिन अब जो ये सॉल्यूट है, इसने क्या किया? सरफेस को ढकना शुरू कर दिया, तो सॉल्वेंट के एस्केप करने के चांसेस कम हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पी प्रेशर सॉल्यूशन का है वो कम होगा। तो मैं क्या लिख दूं? पी नॉट, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट था, इसका प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर से ज्यादा होगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो मैं Yes, sir. लिखता हूँ, इस मैंने निकालना था रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग मतलब कमी होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? पी नॉट। क्यों पी नॉट आया P0. नीचे? क्योंकि रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। इसको बोलते हैं लोअरिंग, और इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, और ये रिलेटिव लोअरिंग किसकी वजह से हुई है बताना जरा। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। यस, तो इट वुड बी N2 अपॉन N2 प्लस N1। हाँ या ना? यस सर। N2 अपॉन N2 प्लस N1 समझ आ गया सही बच्चों को? जल्दी बोलो। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन करते हैं यस सर। इस पर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आइडिया भी हो जाएगा आपको। उसने कहा आपके पास 30 ग्राम यूरिया है। यूरिया होता है NH2CONH2, जिसका फॉर्मूला होता है 60। इसको डिसॉल्व कर दिया आपने इन 846 ग्राम वाटर। ठीक है, उसने कहा कैलकुलेट कीजिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अच्छा, ये सॉल्यूशन है H2O सॉल्यूशन। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg। किसका प्रेशर दिया हुआ है आपको? जल्दी बोलो, किसका दिया हुआ प्रेशर? पी नॉट गिवन है, पी नॉट गिवन है, पीएस गिवन है? Pure pressure. सर P0. प्योर प्रेशर गिवन है। प्योर गिवन है, तो मैं लिख दूं पी नॉट वाटर कितना है? 23.8। पीएस निकालना है। हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस यस सर। आप जरा फॉर्मूले वैल्यू पुट कर सकते हो? क्या हो जाएगा? पी नॉट वाटर माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाटर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल? मोल्स ऑफ किसके हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे यूरिया था ना सॉल्यूट आपका, यूरिया, हाँ सर, NH2। अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हो जाएगा या नहीं? यस सर। देखो थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। पी नॉट डब्ल्यू कितना हो गया? 1 माइनस कितना बच गया? ये वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 30, मॉलिक्यूलर मास 60। 30 अपॉन 60। और पानी कितना दिया हुआ है आपको? जल्दी बोलो। 846 ग्राम अपॉन कितना हो गया? 18। सही है? हाँ या ना? इसे पी नॉट डब्ल्यू भी दे रखा है। कितना दिया हुआ पी नॉट डब्ल्यू आपको? 23.8। 23.8. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या? जल्दी बोलिए। यस
कर पाएंगे या नहीं, जल्दी बताइए प्लीज, रेज योर हैंड जो लोग कर पाएंगे। यस सर। अपना हैंड रेज करिए जो लोग कर पाएंगे। गुड। ध्रुविका तुम नहीं कर पाओगी, रोशनी, स्तुति क्वेश्चन कर नहीं पाओगे? यस भैया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब उसने कहा आपके पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। लिक्विड के सर पार्टिकल्स। सॉल्यूशंस के सर वेपर और लिक्विड का एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। बहुत बढ़िया। लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, हाँ या ना? तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जब कोई भी लिक्विड के पार्टिकल्स इतना प्रेशर एक्सर्ट करें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हुआ क्या, मेरे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट था जो आसानी से एस्केप कर रहा था, और एस्केप करने के बाद कंटेनर की वॉल पे क्या लगा रहा था? प्रेशर लगा रहा था। ठीक है, प्रेशर लगा रहा था, और ये प्रेशर किसके इक्वल था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और ये काम ये 80 डिग्री सेल्सियस पे कर पा रहा था आसानी से। सही है? यानी जब मैंने इसको 80 डिग्री सेल्सियस हीट किया तो इसके लिक्विड के पार्टिकल्स ने उतना ही प्रेशर एक्सर्ट किया जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब मैंने क्या किया, इसी कंटेनर में मैंने क्या ऐड कर दिया? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब खुद समझ जाओ, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो किसको निकलना मुश्किल हो जाएगा? सर वेपर सॉल्वेंट के वेपर्स का निकलना मुश्किल हो गया। अगर वो निकलेंगे ही कम तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर भी वो कम एक्सर्ट करेंगे। तो यस सर। मुझे अगर बाहर के जितना प्रेशर एक्सर्ट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ज्यादा हीट टेम्परेचर करना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और मान लो ये तो था प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट T0B, और ये हो गया अब नमक डालने वाला। नमक डाल दिया मैंने सॉल्वेंट में, तो ये कहलाएगा TB। TB यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। और T0B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्योर वाटर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट को। हाँ या ना? सर Yes, वो sir. क्या कहते हैं जो एग बॉईल करते हैं वो भी सॉल्ट डालते सेम हैं। कहानी, सेम कहानी। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? TB बड़ा है? किससे बड़ा है? यस सर। T0B से बड़ा टी है। नॉट बी। तो मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ? एलिवेशन निकालने वाला हूँ बॉइलिंग पॉइंट में। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? डेल्टा डेल्टा टी। TB। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा TB का? बड़े में छोटे को माइनस कर दो, बड़ा कौन है? टी बी माइनस टी नॉट बी। TB minus T T naught B. नॉट बी। अब मुझे बताओ ये डेल्टा TB जो आया ये किसकी वजह से आया? ये आया बिकॉज ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, लेकिन मुझे सॉल्वेंट को भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की ना वॉल्यूम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि टेम्परेचर इन्वॉल्व है, और टेम्परेचर के इन्वॉल्व होने पे वॉल्यूम में वेरिएशन आती है। इसलिए मैं क्या लूंगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? इन केजी। बताओ ये क्या बन गया? ये पूरी टर्म क्या बन गई बच्चों? सर मोलैरिटी। Molality. मोलैलिटी बन गई। तो मैं क्या लिख दूं इसको? डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, जहाँ पे स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी है। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इनटू स्मॉल m। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस सर। अब इसी को फॉर्मूला खोल दे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन नीचे क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी W1, और यहाँ पर क्या? अपॉन 1000। कितने लोगों को कहानी समझ आ गई? यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड जिन्हें समझ आ गया। जल्दी से हैंड रेज करें जिन्हें समझ आ गया। रोशनी, ध्रुविका, अभी डाउट है? यस भैया। समझ आ गया? यस भैया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका,
कि जो बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही क्यों? ये खुद बताओ, ये किस पर डिपेंड कर रही है? किस पर डिपेंड कर रही है? सर मोलैलिटी। मोलालिटी पे। और मोलालिटी में भी, मोलालिटी में क्या होता है? खाली नंबर ऑफ सर पार्टिकल्स, है ना? इसमें ये किस पर सर डिपेंडेंट नहीं है? नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है उस पर उसे कोई मतलब नहीं है। ये डिपेंड किस पे कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. चलो Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। आपको कहा एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज की, इसका मॉलिक्यूलर वेट लर्न कर लो, 180 होता है। 180। यस सर। किस में प्रेजेंट है? ये वाटर में प्रेजेंट है। ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100.20 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसने कहा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और सेम सॉल्यूशन, मोलर कांस्टेंट फॉर वाटर दैट इज Kf 1.86 और Kb 0.512 ईच। पहले मैं आपको चीज और सिखा दूं यहाँ पे साथ साथ। इस Kb को क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन Elevation constant. कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये क्या शो करता है? एक मोलल सॉल्यूशन के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितना एनर्जी चाहिए दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? एक मोलल मतलब क्या होता है? जिसकी मोलालिटी 1 हो। एक मोलल सॉल्यूशन के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाएगा दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? इससे पहले कि मैं आपको ये न्यूमेरिकल कराऊं, मैं आपको साथ साथ एक चीज और सिखा देता हूं जिसका नाम होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम प्रॉपर्टी है। क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? एक लिक्विड है, ठीक है, जब इसका वेपर प्रेशर उतना हो जाता है कि जब उसके सॉलिड का वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। क्या कहा? यानी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इतना कम हो जाए जो कि किसके वेपर प्रेशर से मैच करे? सॉलिड के। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि वाटर का लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो इतना कम हो जाए कि वो वाटर की सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर को मैच करने लग जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपने पानी लिया, पानी प्योर सॉल्वेंट था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपने क्या ले लिया? T0F ले लिया, प्योर वाटर का। अब मैंने प्योर वाटर में क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने इसमें? नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। तो अब ये क्या बन गया? TF बन गया। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आउट ऑफ T0F एंड TF which one has more freezing point and why? सर सॉल्ट वाले। T0F। T0F तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो TF होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा, छोटी वैल्यू हो जाएगी और छोटी, क्योंकि आसानी से जमेगा नहीं अभी, इसको जमाने के लिए और ठंडा Yes, करना sir. पड़ेगा। तो यानी कि TF की वैल्यू क्या हो गई है? और नेगेटिव। तो अगर मुझे निकालना ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, हुआ। तो डिप्रेशन कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। बड़ा कौन है इस बार? T0F। और छोटा कौन है इस बार? TF। तो डेल्टा TF आ गया, T0F माइनस TF। या मैं कह सकता हूँ डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M मतलब मोलालिटी के। तो डेल्टा Yes, sir. TF फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KF KF into M। into W2 upon M2 into 1000 upon W1। हाँ या ना? कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes, sir। इज इट क्लियर? यहाँ पे KF को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोलल, क्रायोस्कोपिक। वेरी गुड, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या है इसका? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पहला क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा क्या नाम है इसका? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ आया? अब जरा इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन करते हैं। अब क्या दे रखा है आपको, जरा देखिएगा। आपको दिया हुआ सॉल्यूशन ऑफ C6H12O6, इसका मोलर मास आपको 180 दिया।
और हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले काम करते हैं, हम यहाँ से पहले हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी फॉर्मूला क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी, हाँ या ना? यस सर। ये जो 100.20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। तो यानी कि टीबी गिवन है, तो लिख दूं 100 यस सर। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ गया डेल्टा टीबी? जल्दी बोलो। 0.20 0.20 आ सर। गया। इससे हमें मोलैरिटी हाँ हाँ, निकालनी करेक्ट है। करेक्ट, स्मॉल एम निकालेंगे इससे। अब फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करने वाला हूं मैं? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम होता है, KB into small m। और डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है? 0.20, और के बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये रहा 0.512। 0.512। यहाँ से मैं एम निकाल लूंगा। जल्दी बताइए बच्चों, एम आ जाएगा हाँ या ना? यस सर। और अगर एम आ गया तो मेरा डेल्टा टी एफ तो हाथों हाथ हो गया, क्योंकि डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.39। के एफ इंटू स्मॉल एम, यानी कि जो एम की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, और के एफ पता कितना है? 1.86 इंटू एम की वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा टी एफ निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? 0.7254। डेल्टा टी एफ आ गया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब डेल्टा टी एफ आ गया। अब उसने पूछा गया आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, निकाल पाओगे नहीं? यस सर। तो सर इसमें हमारा TB 0 हो जाएगा, हाँ, तो फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो T नॉट भी हमारा डेल्टा T के बराबर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये जो उसने बोला समझ आ गया सभी को? कर पाओगे कुछ नहीं वाला इसके आगे? जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन आगे कर पाओगे? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो चलो। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज। इसका मोलर मास कितना है? 180। किसमें? 180। किसमें? इन 250 ml वाटर। केएफ कितना है? 1.86। क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं? पहले तक कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है? साफ साफ दिख रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। Pressure and freezing point. यानी फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इन KFM। हाँ या ना? मोलैलिटी। यस सर। अब क्या क्या गिवन है बोलते जाओ। केएफ गिवन है, गिवन मास कितना है? 60 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास बताइए। 180। 80 W1 कितना है? 250। upon 250 कितने 4। लोग डेल्टा टीएफ निकालना आ गया? यस सर। डेल्टा टीएफ आ गया, तो उसने पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 60 है, by 45। निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मुझे यहाँ ये निकालना है, ठीक यस है? सर। ये मैं निकाल चुका हूँ अभी अभी। और टी नॉट एफ की वैल्यू फिक्स होती है। पानी का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? 0 यानी 273.15 केल्विन, हाँ या ना? यस सर। लिख दूं उसको 273.15 केल्विन माइनस टी एफ, सर कैलोरी में लेना होगा इसमें। केल्विन लेना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। और यहाँ से डेल्टा टी एफ की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, हो जाएगा या नहीं? यस सर। क्योंकि जो के एफ की वैल्यू होती है ना बेटा, वो हमेशा केल्विन केजी पर मोल होती है। तो अगर ये केल्विन में है तो मुझे सब कुछ क्या लेना पड़ेगा? केल्विन में ही लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सर केबी सेल्सियस में केल्विन हो सकता है। क्या? केबी जो है वो भी केल्विन में ही होगा ना? सब केल्विन में होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन सुनना, क्या वो तो उसमें कभी अभी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बढ़ानी है मेरे को आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? ऑस्मोसिस जिसे कहा जाता है। पहले ये क्वेश्चन समझ आ गए दोनों, फ्रीजिंग पॉइंट वाला और बॉइलिंग पॉइंट वाला कर लोगे? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. एक क्वेश्चन अभी राउट्स लॉ पे मैंने कराया था बच्चों को, आज आप लोग भी देख लो। आपको दिया हुआ है प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी। तो ऑब्वियस ये बात है, जो प्योर होता है ना उसको बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर,
इसे कितना दिया हुआ है 450 mmHg और ये दिया हुआ 700 mmHg। यूनिट ऑफ प्रेशर होती है mmHg, पता है ना। उसने कहा फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। अगर आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना 600 mmHg, कौन सा लॉ लगेगा जल्दी बोलो, कौन सा लॉ लगने वाला है? सर हेनरी। डाउट्स लॉ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Doughts law. PT is equals to P naught A xi A plus P naught B C not is I. xi B। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, xi A plus xi B की वैल्यू कितनी होती है 1। 1. तो अगर मैं xi A निकाल लूं तो xi A या xi B निकाल लूं तो माइनस Minus I. तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि P टोटल इज इक्वल्स टू, कॉमन ले लेता हूँ, P नॉट A 1 माइनस xi B प्लस P नॉट B xi B। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस PT कितना है 600, P नॉट A कितना है 450, 1 माइनस xi B नहीं पता, P नॉट B कितना है 700 और xi B नहीं पता। अब एक ही कंपोनेंट रह गया xi B, निकल जाएगा या नहीं? यस सर क्लियर टू ऑल? यस सर अच्छा Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये लिखिए सभी जरा। कह रहा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन prepared by adding 10 gram of CaCl2 in 200 gram water so that CaCl2 completely dissociates। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज हिंट दूंगा आपको मैं, Kb लिख लीजिए, Kb की वैल्यू कितनी है 0.512 और CaCl2 का मोलर मास होता है 111 ग्राम पर मोल। यहाँ पर इसने एक बात बोली है, अगर ध्यान से आप लोग पढ़ो कि CaCl2 क्या हो रहा है, कंप्लीटली टूट रहा है, यानी कि यहाँ पर एक चीज का इंट्रोडक्शन हो गया है जिसको बोलते हैं बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर। इसका इंट्रोडक्शन हो गया है वेंट ऑफ फैक्टर का। और ध्यान रखना कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो कौन सी लगने वाली है आपको पता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। हाँ है ना, बस एक चीज से मल्टीप्लाई कर देना I से, और I क्या है यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर है। और जो चीज कंप्लीटली टूटती है ना, जो भी चीज लिखा हुआ है कंप्लीटली टूट रही है, CaCl2 टूट रहा है तो ये किस में टूटेगा, एक Ca2 प्लस में और 2 Ca2 Cl प्लस में। और 2 Cl माइनस। यानी कि I की वैल्यू कितनी हो गई 3 आयंस में टूट रहा है ये। क्या बच्चों 3 आयंस? यस सर कितने लोग को 3 आयंस दिख गए? तो I की वैल्यू Yes, 3, sir. I की वैल्यू 3, KB की वैल्यू 0.512, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 111,000 अपॉन कितना है वेट ऑफ वाटर 200। कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं? यस सर। अब उसने पूछा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, मुझे ये निकालना है। ये कितना होता है टी नॉट बी, जल्दी बोलो। 100 सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 हाँ केल्विन में 373 कन्वर्ट कर 373। ये मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, ये पुट कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा डेल्टा टीबी। कितने लोगों को बात समझ आ गई? हाँ या ना? Yes, sir. अब जैसे मान लो, अब ये क्वेश्चन आप बताओ कैसे करोगे। अगर वो आपको दे देता 4 ग्राम MgSO4, क्या दिया उसने 4 ग्राम MgSO4। इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया 120, ठीक है, इसमें डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और Kb दे दिया 0.52। आपसे पूछा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, यानी क्या निकालना है, टीबी निकालना है। कैसे करोगे जल्दी बोलो, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। सर I तो 4 हो जाता है इसमें। आई कितना होता है 4 गलत, आई की वैल्यू कितनी होगी, तोड़ना इसको जरा, कैसे टूटता है, ये टूटेगा एक Mg2 प्लस 2 I की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। कितने लोगों को आई की वैल्यू 2 समझ आ गई? हाँ या ना? यस भैया। Yes, sir. सबको क्लियर हो गया ये, जल्दी बोलिए।
यस सर। जी सर हो गया। आई की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, केबी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 0.52, W2 गिवन वेट कितना दिया हुआ 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 120, 1000/100 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर। अब मान लो ये बोलता है यस सर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 ग्राम Na2SO4 जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 142। किस में डिसॉल्व हो रहा है ये डिसॉल्व हो रहा है 50 ग्राम पानी में। किस में डिसॉल्व हो रहा है? 50 ग्राम पानी में। और Na2SO4 कंप्लीटली टूट रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। ओके, और KF दे दिया 1.86। कैसे करेंगे क्वेश्चन, जल्दी से बोल दो। कौन सी कॉलिगेटिव पहले प्रॉपर्टी? आई की वैल्यू 3 होगी। डेल्टा TF इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I आई into into KF into W2 अपॉन M2 into 1000 अपॉन W1। बताओ I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू कितनी है बच्चों? कैसे टूटता है? कितनी? I कितने टूटेगा? अरे तोड़ना सीखो। SO4 सर Na माइनस 2Na Na प्लस प्लस और SO4 2 माइनस। 2Na प्लस है और एक SO4 2 माइनस है। देखो ना, ये एक मोल है रेडिकल का SO4 2 माइनस का, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 2। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 3। I की वैल्यू निकालनी आ गई, जल्दी बोलो हाँ या ना पहले। कितने लोगों को I की Yes, वैल्यू sir. निकालनी आ गई है? प्लीज रेज योर हैंड। यस सर। ये बेसिक मैथ्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। डेल्टा TF निकाल देना। उसने पूछा गया आपसे सॉल्यूशन का निकालना है। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? T0F माइनस TF। मुझे ये निकालना है। ये आपको पता ही है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15। ये आप निकाल चुके हो, ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, कल sir. कल इस पे ऑस्मोसिस करा के और कल फिर से क्वेश्चंस कराऊंगा। इतना आप लोग अच्छे से पढ़कर रखिएगा, ठीक है? क्लियर टू ऑल बच्चों? Yes. हाँ। यस